नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हिंदी साहित्य के प्रश्नों की जो हमने श्रृंखला चला रखी है, उसी में हम आज आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो हैं, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे वो इनमें से कौन नहीं है? तो हम देखते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। तो जो रामचंद्र शुक्ल है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी बनारस में की गई थी और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र थे और इसके जो प्रथम सभापति थे वो थे राधाकृष्ण दास। अगला हमारा प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो परिभाषा यह है बालकृष्ण भट्ट की। तो देखिए हम अन्य परिभाषाओं को देखते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह है बालकृष्ण भट्ट की। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी नई चाल में ढली, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह परिभाषा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए थे उनको कालक्रम के अनुसार देखते हैं। इनका सही क्रम है, सबसे पहले लिखा गया इस्तवार दयाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसके बाद शिव सिंह सरोज, उसके बाद मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और उसके बाद में लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो भाषा काव्य संग्रह जो वो महेश दत्त शुक्ल की कृति है। देखिए अन्य कुछ रचनाएं और लेखक देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह ये 1873 में लिखी गई थी महेश दत्त शुक्ल द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। मिश्र बंधु विनोद ये 4 भागों में थी, इसके 3 भाग 1913 में और एक 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक थे श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है? तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए साहित्य इतिहास के ग्रंथ देखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत ये दो भागों में था और इसके लेखक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। तो क्रम के अनुसार पुस्तकें देखनी हैं। तो देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये 1970 में लिखी गई थी, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 में लिखी गई और इसके इतिहासकार है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में और लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में और लेखक है सुमन राजे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका। साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, इस नाम से कोई भी साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ लिखा था, लेकिन हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका के नाम से किसी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो सबसे पहले काल विभाजन का जो प्रयत्न था वो किया गया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था ना, वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया था। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा है? तो वीरकाल का है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि विश्व में वीर रहते हैं, तो वीरकाल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया था उसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक है? तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इसके लेखक है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। और इनका जो ग्रंथ था वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसमें इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया था और 1888 में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है। हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है उसका रचनाकाल है 1910 में, और ये मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था। मिश्र बंधु में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक काव्य ये ग्रंथ लिखा था और अपना इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया था। ये 4 भागों में लिखा गया था, 3 भाग 1913 में और 1 भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, तो इन्होंने भक्ति काल का समय माना था 1375 से 1700 तक। तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम इसका अध्याय था उसके जितने भी प्रश्न आए हुए थे वो हमने किए। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वह है आदिकाल। तो अगले वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद, फिर मिलेंगे।